दोस्तों, अगर आप तत्काल ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से कुछ अपडेट्स आए हैं। क्या अपडेट है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नए नए अपडेट जो हैं, देखिए पहले क्या था कि एसी क्लास का टिकट और नॉन एसी क्लास का टिकट इन दोनों का ही टाइमिंग फिक्स था और इन दोनों के लिए रूल था। अभी क्या किया गया है कि रेलवे की तरफ से एसी और नॉन एसी दोनों में पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया है। मतलब सेकेंड एसी का बुकिंग अलग होगा, थर्ड एसी का अलग, टाइम सबका अलग अलग कर दिया गया है। इसके अलावा पहले तत्काल टिकट जो बुक होता था ना, तो अगर आप उसको कैंसिल करते थे बाद में किसी वजह से, तो रिफंड नहीं मिलता था। अब यहाँ पे आपको रिफंड मिलेगा। तो रिफंड क्या मिलेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोज़ मिलती है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आते हैं वीडियो पे। तो देखिए, एसी क्लास का टिकट अगर बुक करते हैं तो पहले इसका जो टाइम था वो 10 बजे था, 10 बजे बुकिंग खुलती थी। अभी भी 10 बजे ही बुकिंग खुलेगी, लेकिन यहाँ पे कैंसिल करेंगे, अगर टिकट बन जाने के बाद कैंसिल करते हैं तो आपका 50% रिफंड हो जाएगा। पहले रिफंड नहीं होता था। आप देखिए, नॉन एसी क्लास की बात करते हैं तो अगर नॉन एसी टिकट बुक करते हैं तो 11 बजे बुकिंग खुलती थी, अभी भी 11 बजे ही बुकिंग खुलती है। इसमें 50% रिफंड हो जाएगा यहाँ पे भी। आप देखिए, इसके बाद आता है फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी जो है उसमें तत्काल टिकट बुक नहीं होता था पहले कभी भी, लेकिन यहाँ पे नया अपडेट आया है तो यहाँ पे होना चाहिए। तो फर्स्ट एसी का देखिए टाइमिंग यहाँ दिया गया है दिन के 10:30 बजे। 10:30 बजे फर्स्ट एसी का बुकिंग खुलेगा और फर्स्ट एसी का अगर आप टिकट कैंसिल करेंगे तो यहाँ 60% अमाउंट रिफंड किया जाएगा। आप देखिए, यहाँ पे है सेकेंड क्लास, मतलब सेकेंड एसी का अगर बुक करेंगे तो इसका भी 10:30 बजे बुकिंग खुलेगा और इसमें भी 60% रिफंड होता है टिकट कैंसिल करने पे। मतलब कि फर्स्ट एसी का तो पहले तत्काल कोटा था ही नहीं, सेकेंड एसी का था तो वो 10 बजे बुकिंग खुलता था। अब यहाँ पे क्या किया है कि 11:30 बजे बुकिंग खुलेगा। अच्छा सॉरी, फर्स्ट एसी का 10:30 और सेकेंड क्लास जो है सेकेंड एसी का 11:30 बजे है। चलिए ठीक है। आप देखिए, इसके बाद स्लीपर की बात करते हैं, जो नॉन एसी वाला है, इसका 11 बजे खुलता था, अभी भी 11 बजे ही है, 50% रिफंड है। अब चेयर कार की बात करते हैं, जो कि एसी क्लास में होता है, तो इसका बुकिंग भी 10 बजे खुलता था पहले साथ में, अब 10:30 बजे खुलेगा। यहाँ पर भी 50% अमाउंट रिफंड होगा। अब इसके बाद है एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास का अगर टिकट बुक करते हैं तो ये भी चेयर कार टाइप का ही होता है, एसी में होता है। इसका बुकिंग भी 10 बजे खुलेगा और यहाँ पे भी अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो 70% अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खबर ये है, दो अच्छी खबर है। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है यहाँ पे कि तत्काल टिकट में पहले क्या था कि कैंसिल करने पर रिफंड कुछ नहीं होता था, अब यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। किसी में 50%, किसी में 60%, किसी में 70%, लेकिन रिफंड सब में हो जाएगा। बस ध्यान रखना है आपको कि ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले जो चार्ट प्रीपेड होता है ना, चार्ट प्रीपेड होने से पहले आपको कैंसिल करना है, क्योंकि एक बार चार्ट प्रीपेड हो गया ना तो उसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो टीडीआर फाइल कीजिए। टीडीआर फाइल करेंगे तो वो पैसा आएगा नहीं आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि रेलवे कहती है कि अगर आपकी गलती से ट्रेन छूटती है तो हम पैसा नहीं लौटाएंगे। हाँ, अगर हमारी गलती से आपकी ट्रेन छूटती है तो उस कंडीशन में पैसा लौटा देंगे। टीडीआर पे मैं विस्तार से आपको नेक्स्ट संडे को बताऊंगा कि टीडीआर में क्या रूल है, कैसे पैसा मिलेगा, क्या रूल है कि पैसा मिलेगा और नहीं मिलेगा, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ तो एक ये हो गया, और दूसरा गुड न्यूज़ ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एसी में तत्काल कोटा नहीं था, अब यहाँ पे कर दिया गया है, तो फर्स्ट एसी भी बुक कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको सेकेंड एसी का टाइमिंग अलग कर दिया गया है और चेयर कार का टाइमिंग अलग कर दिया गया है। तो ये सब एक तरह से अच्छा किया गया है, इसलिए किया गया है अच्छा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए एसी का बुकिंग खुलता था तो एसी में आपको पता है कि फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, इकोनॉमी होता है क्लास, चेयर कार होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, इतना सारा होता है। नॉन एसी में बात करेंगे तो वहाँ स्लीपर होता है और एक होता है सेकेंड सीटिंग, 2 ही क्लास होता है। तो एसी में सारा बुकिंग एक ही टाइम खुल जाता था
अब मान लीजिए आपके पास 2 बुकिंग आ जाता है एक दिन में, एक आ गया थर्ड एसी का, एक आ गया चेयर कार का, तो आप तो एक बार में एक ही बुकिंग करेंगे ना, पहले वाला जो रूल था। तो उस कंडीशन में एक टाइम एक बुकिंग आपने ट्राई किया, बुक हुआ नहीं, वो उससे मतलब नहीं है, तो दूसरा भी आपका चला गया। लेकिन अब यहाँ टाइम चेंज कर दिया गया है ना, दोनों का अलग अलग करके कैटेगरी बाई कैटेगरी, तो आप दोनों टिकट ट्राई कर सकते हैं एक दिन में। तो ये सारा बेनिफिट आपके लिए है। अगर आप ट्रैवल एजेंट है तो भी, और पर्सनल यूजर है तो भी आपके लिए बेनिफिट है। ऐसे तो देखिए तत्काल टिकट जो है वो ट्रैवल एजेंट के लिए यहाँ पे लीगल नहीं है, इलीगल है, क्योंकि रेलवे कहती है कि आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं खुद के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन सेल नहीं करना है, बेचना नहीं है। बेचेंगे तो ये गैर कानूनी होगा, कम से कम 3 महीने की जेल होती है और 50,000 रुपये का इसमें फाइन किया जाता है। तो इसीलिए ये जो है मैं आपको कभी भी सलाह नहीं देता हूँ कि तत्काल टिकट आप सेल कीजिए। बाकी अगर खुद से बुक करना है तो वो सब चीज़ के लिए ये सारा अपडेट आपको पता होना चाहिए। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।